ये गाड़ी दिखा रहे हैं हमें, कौन सी वाली, सिक्योरा? ये वाली भाई इतनी गजबनाक गाड़ी है भाई। गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त कमाल की गाड़ी है और मैंने चला के देखी है। ये मैं गया था परसों कनाडा। हाँ, तो जिसको मैं बोलता था कि आपने मेरे से गाड़ी ली है, वो ऑलरेडी आपको जानता था पहले। अच्छा, जितना बहुत देसी कम्युनिटी है कनाडा में, आपको पता ही। वाह वाह, ये तो मतलब मैं कनाडा जाऊँ तो इस्तकबाल होगा ना। ओ भाई, आप लोग वेट कर रहे हैं आप। तो बड़ी गाड़ी का बड़ा फ़ायदा, लेकिन पैसे भी काफ़ी बड़े लगते हैं। तो एक तो मुझे ये वाली बहुत पसंद आई है गाड़ी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त मैं जा रहा हूँ टोयोटा, और एक गुड न्यूज़ आपको वहाँ जाके बताऊँगा कि इस गाड़ी को तो मैं रखूँगा ही रखूँगा। एक और गाड़ी आज मुझे देखनी है जिसमें मैं कुछ पीछे जो है ना एक पूरा अपना सेटअप बना सकूं रहने का, और चलता फिरता घर हो। तो उसके लिए अभी कोशिश कर रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैनेज भी हो रही हैं। तो चलते हैं टोयोटा पर और वहां चल के गाड़ियाँ देखते हैं, और डिसाइड फिर मैं बाद में करूंगा कि कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। वहाँ दोस्त से टाइम ले लिया है, वो गाइड करेगा कि कौन सी गाड़ी बेहतर होगी जिसमें आप छोटा सा एक घर बना सको। तो चलते हैं टोयोटा। भाई आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ना ज़रूरियात बढ़ती रहती हैं। कुछ आप सोचते हो कि बस ये मेरे लिए काफ़ी है, फिर आप कहते हो नहीं यार इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। तो प्रोग्रेस तो होनी चाहिए, नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। तो मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उनकी करम नवाजियों से बहुत कुछ हम कर पा रहे हैं और इस काबिल हैं कि कुछ चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं अपनी ख्वाहिशात। तो सफ़र के लिए और एक रिक्वायरमेंट है कि मैं चाह रहा हूँ यार, ये जितनी भी जगहों पे मैं जाता हूँ ना, होटल्स के बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत पैसा ज़ाया होता है होटलों पर। तो मैं नहीं चाह रहा अब होटलों में ज़्यादा रुकना। हाँ, दूर गए किसी ऐसी जगह पे जहाँ मजबूरन आपको होटल करनी पड़ती है तो कर लें, लेकिन एक रात के लिए आप $200-250 भरें तो मेरे ख्याल में इस $200-250 से तो आपको अपना एक मोटर होम होना चाहिए। यहाँ अमेरिका की ट्रेनें देखें, वैसे इनका ट्रेन का कोई ज़्यादा सिस्टम अच्छा नहीं है, पैसेंजर ट्रेनें बहुत कम हैं, लेकिन जितनी भी हैं इनकी गुड्स ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रेन्स हैं वो कमाल की हैं। 2.5 किलोमीटर तो तकरीबन होगा ही होगा, 2.5 किलोमीटर से ऊपर तक लंबी ये ट्रेन चल रही, अभी भी ख़त्म होने का नाम और निशान नहीं है। ओ हो ये है अमेरिका भाई, ये अब जाके बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। हाँ, यहाँ ख़त्म हुई है और तकरीबन इसमें 4 से 5 जो है ना, 5 तो 3 तो पीछे इंजन लगे हुए हैं और इसी तरह से 3 या 4 आगे लगे हुए हैं। तो 6, 7, 8 इंजन जो है जिस गाड़ी को खींचें तो वो भाई अजदा ही हो सकती है। बहुत बड़ी एक ट्रेन है। तो आ चुके हैं हम टोयोटा पे और यहाँ तो हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, सब सेल पे लगी हुई हैं। कुछ लोगों की नई गाड़ियाँ आई हुई हैं जो अभी डिलीवरी लेंगे, और कुछ जो हैं पुरानी गाड़ियाँ हैं, हल्की सी यूज्ड गाड़ियाँ हैं, सर्टिफाइड गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ है। तो देखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो नीचे उतरते हैं और गाड़ियाँ देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अब इनमें चूज़ करना भी बड़ा मसला है भाई। हमें तो बड़ा कंफ्यूज कर देती हैं ये गाड़ियाँ कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। अगर गाड़ी पसंद भी आ जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी अच्छी है और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ये जो सेल करते हैं ये महंगी करते हैं और ख़ुद लेते सस्ती हैं, मगर अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। ये गाड़ी दिखा रहे हैं हमें, कौन सी वाली, सिक्योरा? ये कितना पड़ेगा इसका मंथली? निकालना पड़ा। चलें भाई, ये वाली भाई इतनी गज़बनाक गाड़ी है कि इसका भाई ये रनिंग बोर्ड है, ये निकल आता है इस तरह से, और काफ़ी अंदर बहुत बड़ी गाड़ी है। अब इसकी हम बात करेंगे भाई के साथ, लेकिन पीछे आप देखें काफ़ी बड़ा स्पेस है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो एक गाड़ी का ऑप्शन तो ये बन पा रहा है, अगर देखते हैं भाई के साथ डील बन जाती है। ये कैसे खुलेगा सर जी? हाँ, हो गया, चले। ऑटोमेटिक है, सबसे टॉप ऑफ द ट्रिम लेवल है, सबसे जो टॉप ट्रिम लेवल होती है। तो लैंड क्रूज़र के मुकाबले में है ना? हाँ, लैंड क्रूज़र से बेहतर है, क्योंकि जो हमारे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लैंड क्रूज़र आती है वो एफजे क्रूज़र की तरह है। अच्छा, इसलिए डिफरेंट। ये देखो, ये तो ये इससे वो होता है ना। अच्छा, अगर ये उतारने हो तो ये कवर होता है। अच्छा, चलें।
और क्या ऑप्शन है अपने पास? गाड़ी और भी कोई है इससे, हाईलैंडर से भी अपग्रेड कोई और? हाईलैंडर से अपग्रेड ये है, लेकिन 4Runner है। नहीं 4Runner नहीं, 4Runner बहुत मतलब एसयूवी टाइप की टैंक गाड़ी। की तरह हो जाती है, ये 4Runner। नहीं ये तो नहीं, एसयूवी में जैसे कि हाईलैंडर से थोड़ी बड़ी, जैसे ये वाली है। उससे बेहतर वो है ग्रैंड हाईलैंडर, पर वो अभी बेच नहीं सकते उसको। अच्छा, रिकॉल है, तो जब रिकॉल ख़त्म होगा। वो है किधर? वो खड़ी है, वो वाइट वाली। वो जो बड़ी वाली है हाँ। जिसका इंजन छोटा है? इंजन छोटा है। वो जो मैंने चला के देखी थी मेरे वही? ख्याल से आपने पहले चला हाँ के सही। मैं गया था परसों कनाडा, हाँ हाँ। तो जिसको मैं बोलता था कि आपने मेरे से गाड़ी ली है, वो ऑलरेडी आपको जानता था पहले। अच्छा, जितना बहुत देसी कम्युनिटी है कनाडा में, आपको पता ही। वाह वाह, ये तो मतलब मैं कनाडा जाऊँ तो इस्तकबाल होगा ना? ओ भाई, आप लोग वेट कर रहे हैं आप। चलो यार, अल्लाह खुश रखे उनको। ये वाली कौन सी है? पूरी लेंथ ये वाली क्या? वो हाईलैंडर? ग्रैंड हाईलैंडर। अच्छा, अगर जैसे कि मैं कोई इसमें करता हूँ तो मुझे और पैसे देने पड़ेंगे है ना, कोई भी चीज़ लेने? कोर्स है। वो अगर इसी के बराबर की चीज़ होगी तो फिर पैसे नहीं देने पड़ेंगे? थोड़ा सा अपसाइड डाउन होता है जब भी गाड़ी लेता है, अच्छा। बंदा। क्या क्या है इसमें? मतलब सनरूफ इसमें नहीं है ना? इस वाले ट्रिम लेवल में नहीं है, बट अगर आप हायर ट्रिम लेवल लोगे, 3 ही ट्रिम लेवल हैं सिर्फ। ये मिडिल वन है। चलो, इसमें सभी कुछ है, लेदर है, हीटेड सीट्स हैं, कूलिंग सीट्स हैं, आपका मल्टी ट्रेन सिस्टम है, क्रॉल कंट्रोल है, आपकी बिग स्क्रीन है, एप्पल प्ले, एंड्रॉयड प्ले, सारा वायरलेस है। गाड़ी की पिछली सीटें जो है वो फोल्ड भी हो जाती हैं। चलो दिख रहा है पीछे वाला स्पेस, क्योंकि हमें बेड बनाना है ना, तो इसलिए। अच्छा, इसमें सीटें सिर्फ यही हैं 5? 7 सीटर नहीं है ना? जो 7 सीटर है वो अलग है? नहीं, इस लैंड क्रूजर में नहीं आती। ओके, तो जो लैंड क्रूज़र हैं इसी लाइन में हैं या बस सिर्फ एक ट्रक ही है? है। अच्छा, एक ही अवेलेबल है, और वो लैंड क्रूज़र नहीं है, नया मॉडल है? ब्रांड न्यू 2024। अच्छा, अब ये गाड़ी चलानी है, चला के देखूंगा कि मज़ा दे रही है तो फिर हम डील को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। चलो, पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ सिर्फ सरदार मीर पीर वडेरे अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ हम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं भाई। ये फ़र्क है इस मुल्क का। भाई गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त कमाल की गाड़ी है, और मैंने चला के देखी है। ये सकोरा है या सकोरा है, जो भी है। और देखो है प्रोटोकॉल के लिए ये सारा बाहर आ जाते हैं। इसकी देखते हैं, डील बनती है तो कर लेंगे डील। धूप ने हालत ख़राब करके रखी है। ज़बरदस्त गाड़ी है, इतनी ज़बरदस्त है कि इसकी ड्राइविंग कमाल की है। हाइब्रिड होने की वजह से जो तेल है ना, वो भी कम खर्च होगा, मतलब फ्यूल आपका बच जाएगा, फ्यूल कंजप्शन इसकी बेहतर होगी। और लग्जरी गाड़ी है कमाल की, लेकिन महंगी बहुत है। और अगर मेरी गाड़ी के पैसे अच्छे मिलते हैं ना, तो मैं तो फिर देरी नहीं करूँगा, अभी लेके जाऊँगा, वेट करें। तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ देख ली, और एक गाड़ी पे जो है ना मेरा मन आ गया है, सिकोया पे। काफ़ी शानदार गाड़ी है। उसमें बस थोड़ा सा मसला ये आया है, जो मेरी गाड़ी है उसकी थोड़ी कीमत ये कम लगा रहे हैं, तो मैं किसी और जगह पे जाके उसकी वैल्यू करवाऊँगा ना, तो फिर शायद मुझे अच्छा कोई प्राइस मिल जाएगा यहाँ, और अच्छी प्राइस में गाड़ी चली जाएगी। अब मेरा माइंड तो बन चुका है कि भाई मुझे गाड़ी चेंज करनी है, उसके लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बहुत सारे हैं। पहले जब मैं आया था ना, तो मैंने जल्दी में गाड़ी ली थी। इस दफ़ा मैं थोड़ा सोच समझ के ले रहा हूँ, ताकि मुझे नुकसान ना हो आगे चल के। यहाँ गाड़ियाँ डीवैल्यू हो जाती हैं, इसलिए जो है ना सोच समझ कर फैसले करने पड़ते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ हैं, और ये वाली तो मुझे नहीं चाहिए जो ट्रक स्टाइल हैं, ट्रक वाली गाड़ी तो नहीं चाहिए। एक वही है जो मुझे समझ में आ रही है। तो बड़ी गाड़ी का बड़ा फ़ायदा, लेकिन पैसे भी काफ़ी बड़े लगते हैं। तो एक तो मुझे ये वाली बहुत पसंद आई है गाड़ी, लेकिन इसका एक इशू है कि ये सिर्फ 5 सीटर है। तो 5 सीटर जो है ना, वो मज़ा नहीं है। और वो सकोया है 7 सीटर। तो प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है। इसमें देखें, शॉपिंग के लिए भी एक कार्ड दिया हुआ है, और इसके साथ लेदर का ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। इसके अंदर आप आइस बॉक्स वगैरह भी लग सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी गाड़ी मुझे लग रही थी। लेकिन इसमें सनरूफ नहीं है, फुल ऑप्शन नहीं है, तो ये है। और बाकी तो मज़ेदार गाड़ी है। गाड़ियाँ तो इनके पास ना एक से एक पड़ी हुई हैं, और सब गाड़ियाँ लोग जो है ना लेने ही आते हैं। डेली इनके पास रश ही रश होता है।
हर गाड़ी बिक रही है, हर गाड़ी, चाहे वो पुरानी हो नई हो कुछ भी हो, लेकिन लोग ले रहे हैं। ज़ाहिर है मजबूरी है, और अपनी गाड़ी भी कम नहीं है, अपनी गाड़ी भी ज़बरदस्त है, बस अपग्रेड करेंगे इसको। ये अपनी शहनशाह गाड़ी। अभी सारी गाड़ियाँ देखने के बाद वापस घर पे आया हूँ। फ़िलहाल मेरा अभी कुछ दिनों के लिए इरादा नहीं है, कल जाऊँगा एक और शोरूम पर, वहाँ गाड़ी का जो है ना ये कल जाऊँगा एक और शोरूम पर, वहाँ मैं अपनी गाड़ी की मार्केट लगवाऊँगा। अगर वो अच्छे प्राइस की ऑफ़र करते हैं ना तो फिर दोबारा टोयोटा पे जाऊँगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, वीडियो देखते रहें। वेलकम बैक दोस्तों। मेहमान आए हुए थे, उसमें बिज़ी था, उनको घुमा फिरा के अभी ड्रॉप करके घर पे आया हूँ, और मेरी एक चेयर भी आ गई है। पहले डेस्क दिखा दी थी, चेयर ये आई हुई है। अब इसको फिक्स करना है, तो मैंने दोस्तों को कॉल किए, वो कह रहे हैं 9 बजे आएंगे रात को, तो इस वजह से मैं इसको जल्दी फिक्स नहीं कर पाया। और इसके साथ कुछ और चीज़ें भी थीं जो मैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल ये चेयर आज हम इधर लगाएंगे, और इसके बाद फिर मेरे प्रोग्राम शुरू होंगे। जो लोग अमेरिका के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो मेरे फिर इम्तियाज़ चांडी व्लॉग्स पे जाएंगे, जहां मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है यूएसए इन्फॉर्मेशन के हवाले से, यूएसए गाइड। तो उसमें आपको वीकली कुछ ना कुछ नज़र आता रहेगा। अगर आप उसमें सवाल करेंगे तो मैं वहाँ जवाब दूंगा। और इस तरह से एक और चैनल है चांडियाज़ व्लॉग, वहाँ आपको मैं अपनी एक्टिविटीज़ घर के अंदर बाहर जहाँ भी कुछ फूड है, खाना पीना, ये वो, उसको थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, वो करेंगे। बाकी इस चैनल पे तो आप एक्टिविटीज़ देखते हैं, ट्रैवल और डेली व्लॉग, वो होते रहेंगे। तो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, तो बहुत मेहरबानी। आपकी सपोर्ट मेरे ट्रैवल को सपोर्ट करेगी, और इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा चीज़ों को, और आप तक नई नई चीज़ें पहुँचाऊँगा, नए नए शहर, नए नए गाँव देहात, और इन्फॉर्मेशन तो लाजमी होगी। तो आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।